ये मनोज झा कह रहे हैं। गलत तस्वीर चला रहे हैं आप पीसीआर जी। ऋषभ तिवारी, आपने मौका क्यों दिया विपक्ष को ये सब करने का? विपक्ष ने, ऋषभ तिवारी जी, विपक्ष ने सिर्फ एक ही मांग की थी, गृह मंत्री सदन में आकर के बयान दे दें। आप चाहते तो एक बयान आ जाता, हो हंगामा शोर शराबा खत्म हो जाता। प्रत्युष जी, सबसे पहले तो धन्यवाद चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। एक अक्सर देखा जाता है प्रत्युष जी कि जब एक स्कूल होता है और स्कूल के क्लास में ना कुछ बैक बेंचर्स होते हैं और जो इडियट्स स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर क्लास को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। पहले तो उन्हें समझाया जाता है टीचर के द्वारा और फिर कई रास्तों से बताया भी जाता है, लेकिन जब वो नहीं मानते और स्कूल और क्लास की गरिमा गिराते हैं और जो पढ़ाकू स्टूडेंट रहते हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं तो उनको क्लास से बाहर ही किया जाता है। और क्योंकि उनकी मकसद केवल लोगों को डिस्टर्ब करना होता है। एक सीधा सा सवाल है मेरा, आपको आलोचना करने से किसी ने नहीं रोका। मणिपुर पे आपने सवाल खड़ा किया, मणिपुर पे प्रधानमंत्री ने जवाब देने आए, आप संसद छोड़ के भाग खड़ा हुए। अगर आपको कॉमेडी करने का इतना ही शौक है जिसके लिए कांग्रेस और विपक्ष प्रसिद्ध है तो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा में चले जाइए, वहां भरपूर कॉमेडी कीजिए। लेकिन जिस संसद की गरिमा पे, जिस राष्ट्रपति पद के लिए आप सीना ठोक रहे थे कि उनको उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया, उसी उपराष्ट्रपति पद की गरिमा पे आप मजाक बनाते हैं, दोगले चरित्र को पेश करते हैं। शर्म आती है आपकी राजनीतिक सोच पे और इस तरह की राजनीतिक गतिविधि पे। और एक इंपॉर्टेंट बात, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, अरे अरे क्या हो गया, खिल्ली तो बनाया, मजाक तो बनाया। और तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि ये वही कांग्रेस है और उनके ही गठबंधन के नीतीश कुमार जी जब विधानसभा में अश्लीलता से भरी इशारों में बात रखते हैं और उस पर ये समर्थन में खड़ा होते हैं तो ये मिमिक्री तो इनके लिए बहुत छोटी बात होगी, कोई आश्चर्यजनक नहीं हो सकता। लेकिन देश की जनता देख रही है, इन्हें बिल्कुल इन्होंने ठान लिया है कि हमें विपक्ष में ही बैठना है क्योंकि देश की जनता को पता है कि विपक्ष का काम केवल हंगामा करना नहीं होता। अगर आप आवाज उठाना, कौन चलाता है लोकसभा, कौन चलाता है राज्यसभा? ऋषभ तिवारी, बकायदा ओम बिरला जी ने कहा, उस पर स्टेटमेंट दी, बकायदा धनखड़ जी ने कहा, उस पर स्टेटमेंट दी। ऋषभ जी, आपके उंगली के इशारों पे देश नहीं चलेगा, ये गांधी परिवार नहीं है। एक सेकंड, जो कुछ भी संसद के परिसर में हुआ लोगों ने देखा और लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, ये आचरण ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या संसद में इससे पहले कभी हो हंगामा शोर शराबा कभी नहीं हुआ? क्या बीजेपी ने कभी शोर शराबा हो हंगामा आज तक नहीं किया? क्या बीजेपी 1989 में जो कांग्रेस ने किया उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती थी? क्या आपने उस वक्त 63 सांसदों को निलंबित किया था तो हम उस रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे, एक नया इतिहास, एक नई लाइन खींचेंगे, एक नई लकीर खींचेंगे? और आपने खींच दिया। आप क्या दिखाना चाहते हैं? प्रत्युष जी देखिए, एक बहुत फेमस गाना है, सनू एक पल चैन ना आवे तेरे बिना। विपक्ष का कुछ वैसा ही है, सत्ता के बिना इनको चैन नहीं आ रहा। मैं आ रहा हूं ऋषभ तिवारी जी। इस वक्त इंडिया अलायंस से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है।